Biblical discipline वचन का अनुशासन का मतलब is the है, loving training, और ये है एक अनुशासन जो हमें मिलता है, instructions, सूचनाएं मिलती हैं corrections, और सुधार which are intended for our spiritual growth. और ये सब हमारे आत्मिक बढ़ोतरी। God disciplines His people परमेश्वर उनके लोगों को अनुशासित करता है to refine their character. ताकि वो लोगों के चरित्र को शुद्ध करे। Self-discipline, when we have self-discipline, जब हमारे पर नियंत्रण होता है it खुद के masters ऊपर, our desires. उसके वजह से हमारे इच्छाओं के ऊपर हम The- हावी पा सकते हैं। The thoughts and actions जो सोच है, to live a godly life. जो हमारे कार्य हैं, वो हम दैविकता की तरफ बढ़ेंगे। There are 3 things that we can do. और इसके लिए हम 3 चीजें कर One is सकते prayer, हैं। एक प्रार्थना, Bible study, वचन को पढ़ना and fasting. और उपवास करना। These are the 3 ways और ये 3 चीजें where हैं we can work on ourselves. जिससे हम अपने खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। Hallelujah. So my dear brothers and sisters, तो भाई और बहनें, right from Genesis to Revelation, उत्पत्ति से लेके प्रकाशन तक discipline stands अनुशासन as a key theme ये बहुत ही प्रमुख बात है, which reveals God's redemption. जिसके वजह से परमेश्वर का उद्धार के बारे में पता चलता है। It is far more than punishment. और ये दंड से भी बढ़कर है। Discipline is an essential और अनुशासन बहुत जरूरी होता है, component बहुत ही जरूरी चीज for the है, growth ताकि shaped by divine love जो बड़े परमेश्वर के प्रेम and intention. और उसकी सोच से। And today the 3 course meal that you will get और आज का जो भोजन आपको मिलने वाला है is on discipline. वो है अनुशासन के बारे में। And mind you, my dear brothers and sisters, और आपको मैं बताती हूँ भाई और बहनों, I too am a part of it. मैं भी आपके साथ इसमें सहभागी हूँ। So I too need to be disciplined, मुझे भी आपके साथ अनुशासित होना है। and we are so blessed to be in this church और हम आशीर्वादित हैं कि हम इस कलीसिया में where हैं, the word of God helps us. जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारी Amen. मदद करता है। So I will speak about biblical discipline. मैं आपको वचन के द्वारा अनुशासन के बारे में बताऊंगी। There are 4 parts which I will be telling you all. और इसके 4 भाग मैं आपसे बांटने The वाली हूँ। 4 areas 4 भागों के of our बारे में lives हमारे जीवन में and in the church और इस कलीसिया में, where we need discipline जहाँ पर हमें अनुशासन की जरूरत है, with the support of the word of God. वह परमेश्वर के वचन के सहायता के साथ। So what is biblical discipline? तो वचन के द्वारा अनुशासन, इसका मतलब क्या है? Biblical discipline वचन का अनुशासन का मतलब is है, the loving training, और ये है एक अनुशासन जो हमें मिलता है, instructions, सूचनाएं मिलती हैं corrections, और सुधारने which are मिलती हैं, intended for our spiritual growth, और ये सब हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए for है, our spiritual maturity, ताकि हम परमेश्वर के आत्मिकता में बढ़ें, for our character development ताकि हमारा चरित्र सुधरे and holiness, और पवित्रता। rather than thinking that it is punishment. और ये कभी ना सोचें कि ये हमें कोई शिक्षण मिल रहा है। Let's see the word in the book of 2 Timothy 2 तिमोथी 3 3 verses 16 and 17, 16 और 17 which says, जो कहता है, all scriptures is God breathed, हर एक वचन जो है वो परमेश्वर की सांस है, and it is useful for teaching, और ये हमारी मदद करता है शिक्षण की, rebuking, धिक्कारने के लिए, correcting, सुधारने के लिए, and training in righteousness, और बढ़ने के लिए अधार्मिकता में, so that ताकि the man of God जो परमेश्वर का may be व्यक्ति है, thoroughly equipped वो पूरी तरह से निपुण हो जाए for every good work. हर एक अच्छे काम के। Amen. So my dear brothers and sisters, भाई और बहनों, God's discipline, परमेश्वर का जो अनुशासन it isn't built through our intentions. ये हमारी सोच की वजह से नहीं बढ़ता I want to be disciplined, कि मैं अनुशासित होना चाहती but हूँ, it is through the total obedience लेकिन वो बढ़ता है ताकि जब हम आज्ञाकारी that रहते we हैं, do in our daily chores,
जो भी हम करते हैं रोज In our daily actions. हमारे जो भी कार्य होते हैं रोज के दिनों में, We all have faith, right? हम सबके पास But विश्वास this है, faith, लेकिन ये जो विश्वास है, which we believe in the unseen things, जो अनदेखे चीज है उनके ऊपर हम situations विश्वास of our करते हैं, life, जो हमारी परिस्थितियां हैं, this faith will become real तो ये जो विश्वास है वो सच बन जाएगा when it shapes habits जब उससे हमारे आदतें सुधरती हैं, and not just beliefs. और केवल हमारा जो यकीन है केवल उतना ही नहीं। So, discipline will build a character inside us. तो अनुशासन की वजह से हमारा चरित्र बढ़ने लगेगा, And when you see a character in a person, और जब तुम किसी के चरित्र को देखोगे that means that person is a disciplined person. तो उससे आपको उसके बारे में जो अनुशासन है उसका पता चलेगा। Discipline is motivated totally by the love of God. तो ये जो अनुशासन है वो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होता है। It may look like punishment, शायद तुम्हें कभी लगेगा कि ये तो कोई पनिशमेंट हमें मिल रहा है, trials that अलग-अलग come in our lives. परीक्षाएं आती है हमारी जीवन में, But the motive of God लेकिन इन सब के is पीछे totally परमेश्वर His का pure मकसद love for each one of us. वो केवल उनका प्यार है। Amen? The first point that I would like to tell to this evening आज की शाम जो सबसे पहली बात जो मैं कहना is चाहती the हूँ divine discipline of God. वो है दैविक अनुशासन। God disciplines His people परमेश्वर उनके लोगों को अनुशासित करता है to refine their character ताकि वो लोगों के चरित्र को शुद्ध करे and guide them back और उनको वापस अपने पास in the लाने के लिए right path. सही मार्ग के। He often uses trials, वो बहुत सी persecutions, बार अत्याचारों को, sufferings. परीक्षाओं को इस्तेमाल करता है ताकि and it is हमें totally सुधारे, for our spiritual और growth. ये सब हमारे ही आत्मिक बढ़ोतरी के लिए होता है। You'll be amazed, आप चौंक जाओगे right from the book of Genesis कि उत्पत्ति से लेकर till the book of Revelations, प्रकाशन तक the Lord speaks on discipline. परमेश्वर अनुशासन के There are बारे many में बात verses करते which हैं। talks about the divine discipline of God. और बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जो परमेश्वर के I अनुशासन would like के to point Genesis 3:23. उत्पत्ति 3:23। So the Lord banished Adam तो परमेश्वर ने आदम को from the Garden of Eden ईदन के बगीचे से बाहर निकाला to work the ground. ताकि वो भूमि पर काम करे। We all know the story, right? हम सब कहानी So को तो that was जानते हैं। discipline. तो ये भी एक अनुशासन ही था। God even makes people go through sickness, कभी कभार परमेश्वर कोई बीमारी से भी हमें and आगे some बढ़ाते even हैं, face death. और किसी को मौत भी होती है। It's better to die तो बेहतर and होता है be मरने with के लिए me कि मेरे साथ than be तुम in the रहो, earth and do nothing. या फिर तुम इस धरती पर I'm रहकर not कुछ ना saying करो। this. मैं नहीं कहता। It's in 1 Corinthians एक कोरिन्थियों में लिखा है chapter 11:30 verse. 11:13। So my dear brothers and sisters, भाई और बहनों, in the divine discipline of the Lord, परमेश्वर के दैविक अनुशासन में no one is spared. किसी को भी बख्शा नहीं You जाता। see Moses आप मूसा को देखो, in Numbers 20:9-12, गिनती 20:9 से 12, because he struck the rock. क्योंकि उसने पत्थर पर How many वार times? किया 3 times. 3 बार, How many times? 5 times. 5 बार, Only कितने बार मारा? 2 times. 2 बार। When he was instructed to strike only, जबकि उसको आदेश दिया था Once. केवल एक ही बार मारना है। and I would have struck 100 times. Looking at the stubbornness of the Israelites, अगर मैं होती तो शायद 100 बार मारती। it was normal for him to strike 2 times, right? तो ये तो स्वाभाविक है कि उसने 2 बार But that पत्थर was पर वार against the instruction of किया। God. लेकिन परमेश्वर ने जो सूचना दी थी And what उसके खिलाफ था। punishment did Moses get? और उसके वजह से क्या शिक्षा मिली उसको? He couldn't see the promised land. तो वो Just वादा किया imagine भूमि को a नहीं देख great पाया। man who would see God face to face इतना बड़ा व्यक्ति जो परमेश्वर से रोज couldn't आमने enter the सामने promised मिलता land. था, लेकिन वो उस जमीन तक पहुंच नहीं पाया। Jonah, योना when he was not ready जब वो तैयार नहीं था to speak about repentance, पश्चाताप के बारे में बात there was a करने, storm. तो आंधी He was put in the belly of the fish. उसको
मछली के until पेट he में was डाल ready दिया, to give the जब तक कि वो तैयार न हो, repentance to the people of Nineveh. जब तक कि वो तैयार न हो जाए जाके निनेवे में We see बात the करने life के of लिए। David दावीद का जीवन देखो, in 2 Samuel chapter 11 and 12. 2 सैमुएल 1 The 11, sin of adultery जो व्यभिचार का पाप उसने किया, and so on and so forth. और ऐसा करके आप बहुत So सारे just उदाहरण imagine if these great people from the Bible और वचन में ही इतने जो महान व्यक्ति हैं were not spared उनको बख्शा नहीं for गया। those things which were normal in human eyesight. जो हम मानवीय आंखों से देखें तो एकदम ही छोटी सी बात Such is the discipline of God. लेकिन परमेश्वर का अनुशासन इतना बड़ा है। My second point would be self-discipline, दूसरा मुद्दा है खुद के or you can प्रति say अनुशासन self-control. करना, या फिर खुद के प्रति नियंत्रण करना। This is one of the fruit of the Holy Spirit. ये एक पवित्र आत्मा का फल है। In Galatians chapter 5, 22-23, गलातियों it is mentioned as one of the fruit of the Holy Spirit. वो बताया, जिक्र किया है उसके बारे में कि वो एक फल है पवित्र आत्मा से। Self-discipline helps us to master और इसके वजह से self-discipline. When we have self-discipline, जब हमारे पर नियंत्रण होता है it खुद के masters ऊपर, our desires. उसकी वजह से हमारे इच्छाओं के ऊपर हम the- काबू पा सकते हैं। The thoughts and actions जो सोच है, to live a godly life. जो हमारे कार्य हैं, वो हम दैविकता की तरफ बढ़ेंगे। In 1 Corinthians 9:27, 1 कोरिन्थियों 9:27, I beat my body मैं मेरे शरीर को and I मारता make हूँ it my slave. और उसे अपना गुलाम बनाता हूँ। Then again in Titus और टाइटस की किताब में 2:12, 2:12, for the grace of God परमेश्वर का अनुग्रह teaches me to say no सिखाता है कि मैं ना कह सकूं to ungodliness हर एक अधार्मिकता से, and worldly और passions, जो भी सांसारिक चीजें हैं, and to live और जीव में self-controlled, एक नियंत्रित जीवन upright, जो सही हो and godly lives और दैविक in जीवन, this present age. ये अभी के ज़माने में। So my dear brothers and sisters, how can we have self-discipline? तो कैसे हम अपने खुद के प्रति अनुशासित हो सकते हैं? Self-discipline is not self-sufficient. अपने खुद के ऊपर अनुशासित का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो। You need the constant guidance तो आपको इसके लिए मार्गदर्शन की जरूरत and है। counseling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से सलाह मशवरा भी चाहिए। There are 3 things that we can do. और इसके लिए हम 3 चीजें कर One is सकते हैं। prayer, एक प्रार्थना, Bible study, वचन को पढ़ना and fasting. और उपवास करना। These are the 3 ways और ये 3 चीजें where हैं we can work on ourselves. जिससे हम अपने खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। Hallelujah. The third thing where the discipline the word of God talks about is parental discipline. तीसरा होता है माता पिता की तरफ से जो शिक्षण मिलता है। Parents are encouraged माता पिता को ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है to use discipline ताकि वो अनुशासित करे, to train children in wisdom, ताकि वो अपने बच्चों को बुद्धि में बढ़ाएं, love and obedience, प्यार और आज्ञाकारी रहने के लिए, so that their aim, ताकि उनका भी the मकसद, aim of the parents माँ बाप from का a जो child मकसद होता है should be a बच्चे heart से, transformation कि उनका दिल परिवर्तित and हो, not behavior और केवल उनका बर्ताव नहीं, modification. कि वो अपने बर्ताव में बदलाव लाएं। This is biblical discipline. और ये वचन के द्वारा ही Now there बताया are गया many है। scriptures which talks about parental discipline. तो आप देखोगे कि वचन भी बहुत सारे If you बारे see में Proverbs, there are माता many पिता को verses बढ़ाता है। which talks about that, right? नीति वचन में देखेंगे We have तो been reading this, right? माता पिता के बारे में बताया है So कि one कैसे scripture I अनुशासित would करना like to है। share is Proverbs 13:24. तो नीति वचन 13:24, He who spares the rod जो लकड़ी को बाजू में रखता है hates his son, वो अपने बेटे से नफरत करता है, but he who loves him लेकिन अगर वो अपने बच्चे से प्यार करता है disciplines him diligently. तो एकदम बुद्धिमानी के साथ वो अपने बच्चे को Now in a अनुशासन natural way करेगा। we think that the rod is danda, right?
Beat him when he doesn't listen to pray. तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बच्चा जब प्रार्थना नहीं करेगा तो No उसको डंडे से manners. मारो। My dear brothers and sisters, the word of God doesn't talk about that. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन उसके बारे में नहीं कह रहा। The rod means यहाँ पर डंडे का instilling मतलब wisdom, है कि आपको उसके अंदर बुद्धि डालना है। not harsh and abusive measures. तो आपको कोई कठोर तरीके अपनाने नहीं हैं। Using corrections आपको सुधारना देनी है। where the child, जहाँ पर बच्चा his heart will be transformed उसका दिल बदल जाए and come towards God. और The next discipline is church discipline. तीसरा Matthew chapter 18, 15 to 17. मत्ती 18 Okay, it talks about where when you see a sin in your brother and sister, जब तुम अपने भाई और बहन के तरफ कोई Go to him. उसके पास जाओ। if he listens, अगर वो सुनता है it is good, तो okay? ठीक है, Otherwise, या फिर bring it in the ears of the shepherd. तो आप अपने चरवाह के कानों में ला सकते हो। So, Matthew 18, verse 15 talks about मत्ती 18:15 कहता है that there should be a careful, stepwise approach कि आपको बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ाने हैं when you address sin. जब आप पाप के बारे में बताते हो, Whether there should be a personal confrontation कि आपको निजी रूप से जाकर उससे बात करना है which involves witnesses, और उसके लिए आपको साक्षी की and when जरूरत it is a पड़ेगी। big problem, और अगर कोई बड़ी you समस्या you है need to bring in the matter in a wider assembly. तो आपको ऐसे कुछ लोगों को इकट्ठा करने के बाद उसको सामने लाना है। Another one is Hebrews chapter 13, verse 17. इब्रानियों 13:17 Obey your leaders अपने लीडर के प्रति आज्ञाकारी and रहो submit to their authority. और अधीन रहो। They keep watch over you वो तुम्हारे पर निगरानी रखते हैं as men एक व्यक्ति के तरीके who में, must give an account. जिसको हिसाब देना होगा। Obey them तो उनके प्रति आज्ञाकारी so रहो that their work ताकि उनका काम will be a joy, एक आनंद भरा हो, not a burden, ना ही एक बोझ, for that will not be of any advantage to you. क्योंकि उससे आपका तो कोई फायदा नहीं होगा। So, my dear brothers and तो sisters, इसीलिए भाई और बहनों, each one of us हम सब जो हैं is a member of this church. ये हम इस So, there is a कलीसिया के particular सदस्य हैं। discipline तो यहाँ पर कोई which the अनुशासन होता है shepherd, the elders ask of us, right? जो हमारे बड़े हैं वो हमसे मांगते So, हैं। when we obey them, जब हम आज्ञाकारी रहते the हैं church grows, तो कलीसिया we बढ़ेगा, grow, हम भी बढ़ेंगे and God is being glorified. और परमेश्वर को फिर हम महिमा देते हैं। समझ रहे So, हो? what did I speak about? The four discipline. तो मैंने आपको 4 अनुशासन के बारे में First बताया। one is सबसे divine, पहले divine discipline. Second one, दूसरा self discipline. खुद के प्रति Third one is आज्ञाकारी रहना। parental discipline. माँ बाप जो अनुशासन देते हैं। And the और fourth चौथा, one, church discipline. कलीसिया का Okay, you अनुशासन। can refer to the scriptures that are given. जो भी वचन मैंने आपके साथ बांटा, आप घर पे जाके उसे पढ़ सकते हैं। So, my dear brothers and sisters, तो भाई और बहनों, right from Genesis to Revelation, उत्पत्ति से लेके प्रकाशन तक discipline stands अनुशासन as a key theme ये बहुत ही प्रमुख बात है, which reveals God's redemption. जिसके वजह से परमेश्वर का उद्धार के बारे में पता चलता है। It is far more than punishment. और ये दंड से भी बढ़कर है। Discipline is an essential और अनुशासन बहुत जरूरी होता है, component बहुत ही जरूरी चीज for the है, growth ताकि shaped by divine love जो बड़े परमेश्वर के प्रेम and intention. और उसके सोच से, It is a biblical model ये एक वचन के द्वारा which encourages बनाया गया मॉडल है consistency. और वो हमें प्रोत्साहन देता है You कि cannot हम, say I'll do 10 days discipline. आप ऐसा नहीं कह Then I सकते become कि perfect. 10 दिन में ठीक तरह से अनुशासित It is a रहूंगा और फिर daily नहीं, Daily लेकिन work. रोजमर्रा के जीवन में हमें अनुशासित रहना है। Take up your cross क्रूस को उठाओ daily, right? रोज। So it is a daily habit तो ये रोज की आदत होनी चाहिए that we have to inculcate inside of कि us. हमें हमारे अंदर डालना होगा। And coming to church, और कलीसिया में attending आना, intercessions, मध्यस्थी
को attending बैठना sessions like this और ऐसे सभाओं में will आना teach us. ये हमें सिखाता है। Within one day, nobody disciplines, right? एक दिन में कोई भी अनुशासित नहीं बन सकता। The more you give to corrections, discipline, जितना आप अपने आप को सुधारना के लिए obedience to दोगे the elders, और आज्ञाकारी रहते you हो will be अपने more बड़ों से, sanctified. उतना आपको शुद्धिकरण You मिलेगा। will be led towards the holiness of God. आप पवित्रता की तरफ बढ़ोगे It creates और उसकी वजह से a unity एकाग्रता and deeper fellowship और मेल मिलाप बढ़ता है with our Creator. हमारे परमेश्वर के साथ। My dear brother and sister, भाई और बहनों, God's divine plan परमेश्वर का दैविक योजना is not to make us rich and famous. ऐसा नहीं कि हम अमीर और कामयाब बने, That मशहूर doesn't mean बने। that you should not be famous and मैं rich. ये नहीं कह रही कि Of तुम्हें course. अमीर और We do मशहूर these नहीं things बनना so है। that we Christians do this because we need to glorify God's हम name. ऐसा करते हैं ताकि हम परमेश्वर के नाम You को can ऊपर see उठाएं। what Jemima is doing, right? आप देख रहे हो कि जमीमा She is क्या कर रही है? famous. कि वो मशहूर तो है। God's eternal plan परमेश्वर का अनंत काल का जो is to योजना make है us holy and blameless वो है हमें बहुत ही पवित्र बनाने का and to drive out every ungodliness. और हर एक अधार्मिकता को That is why we'll see हमसे निकालने that के the लिए road to salvation, और इसीलिए आप not देखोगे easy. कि उद्धार की तरफ जो Everybody राह would है, have accepted आसान Christ, नहीं right? है। या फिर हर एक तो फिर कबूल कर लेता। there are a lot of testing, बहुत से परीक्षाओं से lot of गुजरना होता है trials. और चीजें suffering. होंगी, पीड़ाएं होंगी। You'll see the death of your loved one. आप देखोगे कि आपकी चहीते आपको They will leave छोड़कर you चले and go. जाएंगे, वो निकल जाएंगे। So all these are तो challenges. ये सब चुनौतियां होती हैं So my dear brothers and sisters, और इसीलिए भाई और we बहनों, need to be disciplined. हमें अनुशासित होना है। Higher the call, जितना आपका बुलावा बड़ा higher is होगा your discipline level. उतना ही आपको अनुशासित किया जाएगा। Amen. Amen. So I end my teaching here. यहाँ पर मैं मेरी Let us शिक्षा give को a mighty समाप्त hand to the करना है। Lord. परमेश्वर को तालियां बजाएंगे।